राधा, हद हो गई है, सुबह हो गई तो अब तक सो रही है। सो कहाँ रही हूँ पागल। ये बांसुरी की मधुर आवाज रोज सुबह मुझे उठा देती है। मैं तो बस लेटे लेटे सुन रही थी। तू तो बड़ी तेज है, तूने बांसुरी को अलार्म बना लिया। चल अब जल्दी खड़ी हो, तुझे पता है ना आज कॉलेज में टेस्ट भी है। और लास्ट टाइम टीचर ने क्या करा था, कितनी सुनाई थी जब हम लेट गए थे। चल अब फटाफट खड़ी हो जल्दी। हाँ हाँ याद है। अब तो सुबह सुबह पुरानी बातें याद दिलाकर मेरा मूड खराब मत कर। अभी मेरा मूड इस मुरली की धुन में बहुत मस्त है। यार एक बात कहूँ, तो इस बांसुरी की धुन को ध्यान से सुन। तुझे ऐसा नहीं लगता जैसे सुबह सूरज भी उगने के लिए इसी मीठी आवाज़ का इंतज़ार करता हो और चिड़िया चहकने के लिए इसी मीठी धुन का इंतज़ार करती हो? अच्छा जी, मुझे तो लगता है इस बांसुरी की धुन से तुझे प्यार हो गया है। इसने तो तेरा मूड ही आशिकाना कर दिया है। अच्छा एक बात बता, मैं महीनों से सुन रही हूँ लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला ये बांसुरी की धुन आती कहाँ से है। तू जानती है क्या? मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन इतना सुना है कि वो पास के गांव का एक ग्वाला है जो हमारे गांव के जंगलों में आकर अपनी गाय भैंस चराता है रोज। यार मैं देखना चाहती हूँ ये इतनी मधुर बांसुरी बजाता कौन है। कमाल के सुर है इसकी बांसुरी के। उसे तो देखने के लिए उधर जाना होगा जिस जगह से बांसुरी की आवाज़ आती है, क्योंकि यार वो ग्वाला है, पता नहीं कहाँ कहाँ गाय भैंस चराता होगा। हाँ हाँ बात तो तू सही कह रही है। उसको तो ढूंढना पड़ेगा तब मिलेगा। वैसे उसका कोई अता पता तो है नहीं। और क्या यार। अच्छा एक काम करते हैं, कल सुबह चलते हैं दोनों। अगर वो कहीं मिल गया तो इस मधुर आवाज़ को सुनकर मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा चलो बहुत हो गया है, फटाफट खड़ी हो और तैयार हो। और मेरी एक बुक रह गई है, मैं लेकर आती हूँ। राधे बेटे तैयार होके नाश्ता कर ले, तुझे देर हो रही है। माँ तैयार तो मैं हो गई, नाश्ता दे दो। तो मन भी आती होगी, आज टेस्ट है। अच्छा पापा मैं चलती हूँ, आज मेरा टेस्ट है। राधा बेटी, कॉलेज से छुट्टी होने के बाद मेरा राज ऑप्टिकल से चश्मा ले आना बेटा, बन गया होगा। जी पिताजी। पापा जी, अगर इस बार राधा टेस्ट में फेल हो गई ना तो इसकी अच्छे से कुटाई करना जैसे मेरी करती है। अच्छा जी, इतना बड़ा हो गया तू जो अब पापा को सलाह देने लगा। आ जाने दे मुझे, कॉलेज से आगे तुझे मुर्गा बनाती हूँ। राधा चल जल्दी, लेट हो रहा है। यार बहुत लेट हो गए हैं हम। अरे नहीं नहीं बहुत टाइम है, पहुँच जाएंगे। सूरज पीछे देख कौन आ रहा, सरपंच की लड़की। तेरा टेस्ट कैसा रहा? मेरा तो अच्छा रहा, तू बता तेरा कैसा रहा? मेरा भी ठीक ही रहा, एक दो सवालों को छोड़कर। सूरज ऐसे कब तक देखते रहेगा, अपने दिल की बात उसे बोलता क्यों नहीं? कैसे बोल लूँ अपने दिल की बात, ये तो ढंग से देखती भी नहीं। भाई जब तक तू उसे बोलने का नहीं, उसे पता कैसे चलेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा, इतनी आसानी से तो ये भी नहीं मानने की। तुझे सुबह एक बात बताई थी, याद भी है नहीं? हाँ हाँ याद है, उस मुरली की मीठी धुन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। सुबह जरूर चलेंगे।
आप लोग कौन हैं और इस जंगल में क्या करने आए हैं? मैं महीनों से बांसुरी की ये मीठी धुन सुन रही थी। इसको सुनकर ही रोज़ सुबह मेरी आंखें खुलती हैं। बहुत दिन से सोच रही थी ये बांसुरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये इतनी मीठी धुन में बांसुरी बजाने वाला है कौन। इच्छा थी कि जाकर देखूँ तो सही। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बस यही जानना था कि आप कौन हो और इस जंगल में कहाँ से आते हो। मैं पास के गांव शाहपुर से अपनी गाय भैंस चराने के लिए यहाँ पे आता क्यों, गांव में गाय भैंसों को चराने के लिए घास नहीं है क्या? हूँ। ना जी ना, हम तो बहुत गरीब लोग हैं। हमारे यहाँ खेत खलियान कहाँ, कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में। इनको चराकर गुजर बसर कर रहे हैं। ओह, ये बांसुरी बजाने का शौक़ है। गाय भैंसें चरती रहती हैं और मैं इसे बजाकर अपना टाइम पास करता रहता हूँ। तुम बांसुरी बहुत बढ़िया बजाते हो। बहुत ही मधुर आवाज़ है तुम्हारी इस बांसुरी। शुक्र है किसी को तो पसंद आई, नहीं तो इन गाय भैंसे को सुनाकर ही खुश हो लेता हूँ। मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मैं इस जंगल में आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जो आवाज़ मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है, एक बार सुनाओगे नहीं? इसमें कौन सा मेरा पैसा लगेगा, बस गरीब हूँ। ये बांसुरी तो है मेरी दौलत, सुना देता हूँ। क्या बात है, आपने तो मेरे तन और मन को महका ही दिया। शुक्रिया। अरे राधा, अब तुम्हारा हो गया हो तो घर नहीं चलना है क्या? तुम्हें पता हम घर पे बता के भी नहीं आए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, टाइम का पता ही नहीं चला यहाँ का। चलो चलते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुरली, और आप दोनों का नाम? ये सुमन और मैं राधा। चलो चलते हैं। रुको, ये आपके लिए, गरीब की ओर से भेंट। अच्छा जी, ये शौक भी रखते हो? जंगलों में जंगली जानवरों के बीच रहना है तो ये शौक भी जरूरी है। चल अब चलते हैं। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो ना। बेटा, आज तो दूध और बासी रोटी है। जो भी है वही ले आओ। बेटा, बड़े कष्टों से पाला तुझे। आज बड़ी मुश्किलों से ये टाइम आया है 2 रोटी दूध के साथ खा सके। कभी वो टाइम था 2 रोटी भी नहीं मिली थी। माँ, दुखी क्यों हो रही आप इतना? बेटा, दुखी नहीं हो रही, बस ये सोच रही तेरे सर पे बाप का साया तो बचपन तक ही नहीं रहा। माँ, इतना परेशान क्यों हो रही? अब मैं बड़ा हो गया, अब जो ईश्वर को मंजूर था वो हो गया, मैं हूं ना अब। सूरज, आज राधा अकेली आ रही है।
मौका अच्छा है, आज तो दिल की बात बोल ही दे। आज मौका मत गवाना। सूरज, मेरा रास्ता छोड़। राधा, एक बार मेरी बात सुनकर चली जा। मेरी आंखों में तो देख, कब से तुम्हें मैं अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। क्या कहना है क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। राधा, मैं तुम्हें दिल की गहराई से चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें महीने से अपने दिल की बात कहना चाहता था। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। राधा, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। राधा, आई लव यू। राधा, क्या बात है, आज इतनी गुमसुम क्यों है? कहीं मुरली की याद तो नहीं आ रही? मुरली की मुरली ने पता नहीं कैसा जादू कर दिया है। बस दिल और दिमाग में वही चलता रहता है हर समय। अच्छा, मतलब बात बहुत आगे बढ़ गई। बात का क्या करें, उसका नंबर तो उस दिन लिया ही नहीं। अब बात कैसे होगी उससे? अब मुलाकात हो गई है तो बात आगे भी बढ़ेगी एक दिन। अरे आप दोनों यहाँ, आप भी पूजा करने आते हो क्या मंदिर में? नहीं नहीं, हम तो सामने से गुजर रहे थे, आपको देखा तो अंदर आ गए, सोचा मिलते ही चले। मुझे लगता है आप यहाँ मंदिर में भी आते रहते हैं। मेरा श्री कृष्ण में अटूट विश्वास है, उन्हीं की छत्र छाया है मेरे ऊपर। और आप बताओ कैसे हो? मुझे लगता है आप दोनों की मुलाकात बार बार श्री कृष्ण ही करा रहे हैं। कल आप ही की बात चल रही थी। राधा भी खोई खोई सी रहती है, क्यों राधा? चल पति। अच्छा मैं चलती हूँ, तू आ जाना। अरे रुक, मैं भी आती हूँ। अच्छा मैं भी चलती हूँ, अपना नंबर दो। अपना फोन दो। लेकिन ध्यान रखना, हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों का सिर्फ भगवान ही होता है। प्यार में गरीबी और अमीरी में अंतर नहीं देखा जाता। क्या हुआ? चेहरा कोई लाल हो रहा? जो मैं देख के आ रहा ना, जो तुझे भी बता दिया तो तेरा भी चेहरा लाल हो जाएगा। क्या बात कर रहा? क्या देख लिया तुमने? भाई तुम्हारी चमक छल्लो राधा किसी गवाले के साथ बाहों में बाहें डालकर नाच रही थी। क्या बात कर रहा मटके? अपनी आंखों से देख के आ रहा। ये कौन गवाला है जिसका टाइम पूरा होगा? किसी आस पड़ोस गांव का है, अपने गांव का तो लगता नहीं। उसे बांसुरी बजाने का शौक है। लगता है ये वही लड़का है जो आसपास के जंगलों में अपनी गाय भैंस चराना है और सुबह सुबह इसकी बांसुरी की आवाज गांव तक भी आवे है। मुझे लगा उसकी जीने की इच्छा पूरी होली, उसने शेर के मुंह में हाथ डाला। सूरज, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो राधा गई तेरे हाथ से। पता कर कहाँ मिलेगा केला। रोज आवा केला जंगल में अपनी गाय भैंस चराना, बांसुरी बजाते हुए कहीं भी मिल जाएगा। मैं भी तो देखूँ ये कौन है जिसकी इतनी हिम्मत होगी। कल की तैयारी करो, कल के बाद कभी राधा के नजदीक दिखाई नहीं देगा। मुरली बेटा, सोया नहीं अभी तक? हाँ माँ, सोने की ही सोच रहा था, लेकिन कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है बेटा? बस यही, काश पिताजी भी हमारे साथ होते,
तो कितना अच्छा होता। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके बगैर गुजार दी। अब तो आदत पड़ गई है उनके बगैर रहने की। बाकी रही सही ज़िंदगी तुझे देख कर कट जाएगी। माँ, जब तक मैं हूँ आप चिंता मत करो। बस बेटा, मुझे तेरी ही चिंता लगी रहती है। जंगलों में आता जाता रहता है, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो, कहीं तुझे कुछ हो गया बेटा, मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो माँ? मरे हमारे दुश्मन। माँ, तेरा बेटा इतना ताकतवर है कि शेर से भिड़कर जिंदा वापस आ सकता है। बेटा, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। चल अब सो जा। ओए! बहुत बजाई तूने बांसुरी, अब तेरी बांसुरी मैं बजाऊंगा। भाई कौन हो आप लोग? अभी पता लग जाएगा हम कौन है। मैं समझा नहीं, तुम लोग कौन हो और कहना क्या चाहते हो? मैं तेरा बाप सूरज, दादा मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। तुझे हम बताएंगे सूरज से टकराने का नतीजा। बाप पर मत जा भाई, मैं कभी लड़ाई मारधाड़ के चक्कर में नहीं पड़ता। कहीं तुझे कुछ हो गया बेटा, मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगी। मैं तुझे बोला था ना कि मुझे लड़ाई और मारधाड़ बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मुझे पिटना पसंद है।
बोला था ना, बाप तक मत जा। छोड़ दूं या मार दूं? अरे किसने किया है ये? सरपंच साहब, कल्लू ने देखा है ना, किसी ने किले से मारा है। देखे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो गया? सरपंच साहब, जिस बात का डर था ना वही हुआ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? सरपंच साहब, हमारे क्षेत्र में बिल्ला गैंग आ गया है। वो बहुत ही खूंखार है। इंस्पेक्टर साहब, कौन है ये बिल्ला गैंग? सरपंच साहब, यो गैंग खेतों में छुपकर बगैर आवाज के वारदात करता है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई इन गांव वालों पर। अब आप ही कुछ कर सकते हैं इन दरिंदों का। सरपंच साहब, पूरा पुलिस फोर्स इनकी धरपकड़ में लगा हुआ है और इन पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया हुआ है, जिंदा या मुर्दा। जब तक बिल्ला गैंग आपके गांव में है, गांव वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी गांव वालों को मेरी राम राम। भाई, सभी गांव वालों को सूचित करने के लिए ये पंचायत बुलाई गई है। भाइयों, हमारे गांव के सुरेंद्र और रामपाल, जो कि मजदूर थे, इन बेचारों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जिससे हमें बड़ा दुख है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हमारे जंगलों में खूंखार गैंग, जो कि बिल्ला गैंग के नाम से जाना जाता है, वह छुपा हुआ है। और उसके ऊपर पुलिस महकमे ने उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बड़ा भारी इनाम भी रखा हुआ है। बिल्ला गैंग के बारे में पता चला है कि वो रोज किसी निर्दोष आदमी को अपना शिकार बनाता है। भाई, जिसको भी वो निशाना बनाता है ना, उसकी मौत निश्चित है। आप सभी को इसलिए बुलाया गया है कि गांव के जो सुनसान रास्ते हैं, उन पे आने जाने के हिसाब से सावधानी बरतें। पता नहीं किसके साथ क्या घटना हो जाए, इसलिए ये पंचायत बुलाई गई थी। इसीलिए आप लोगों को समझाया गया है कि अपनी सावधानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। गैंग बहुत खतरनाक है। पुलिस भी बिल्ला गैंग को रात दिन पकड़ने में लगी हुई है और हमें भी अपने गांव में पहरा लगाने की ज़रूरत है, जब तक बिल्ला गैंग जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ा जाता। मेरा नाम है बिल्ला, तोड़ दूंगा किला। बिल्ला के सामने सबका पजामा हो जाता है गिल्ला। वाह सरदार वाह, निशाना निशाने पर। अबे साले, मुर्गा भुना की नहीं? बस सरदार, तैयार है। मेरा किला भी प्यासा है सरदार, इसका दसा तो पानी भी नहीं मांगता। पानी मांगेगा भी कैसे? 7 सांपों के जहर में जो बुझा है। मेरा नाम है बिल्ला, गाड़ दूंगा किला। इसीलिए तो अब तक बहुत लोगों को ऊपर पहुंचा चुका है। सरदार, पुलिस ने आपके ऊपर 20 लाख का इनाम रखा है। बिल्ला पर जितना इनाम बढ़ेगा, बिल्ला का खौफ उतना बढ़ेगा। सरदार, पड़ोस के गांव का सरपंच हमारे खिलाफ पंचायत कर रहा है। अरे पता करो, सरपंच कौन से गांव का? खेतों में तो आता जाता होगा वो। अगला डेरा उसी के खेतों में डलेगा।
जो हुकुम सरदार। हुकुम सरदार। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसा? कुछ नहीं, ऐसे किसी जानवर से पाला पड़ गया था, उसने खरोंच मार दी। ज्यादा चोट तो नहीं आई तुम्हें? नहीं नहीं, बस ये। जंगल से याद आया, बिल्ला गैंग की खबर तो तुमने सुन ही ली होगी। लोग बहुत ही खूंखार गैंग बता रहे हैं, हमारे गांव के भी 2 लोगों को मार चुका है। हाँ सुना तो है, कोई बिल्ला गैंग आ गया हमारे जंगलों में। पुलिस ने इनाम भी बहुत बड़ा रखा है उसके ऊपर, और मेरी नजर तो उसके इनाम पर ही है। कहीं मिल जाए तो मुर्दा करके उसका इनाम ले लो। नहीं नहीं मुरली, ऐसी पागलों वाली बातें ना करो। उसे हाथ लगाना जैसे मौत को दावत देने के बराबर है। ऐसा सोचना भी मत। मैं तो कहती हूँ जब तक बिल्ला गैंग का खतरा आसपास के जंगलों से टल नहीं जाता ना, तुम भी गाय भैंस लेकर जंगलों में ना आया करो। कैसी बातें कर रही हो राधा? मैं खुद भूखा सो सकता हूँ, लेकिन अपनी गाय भैंसों को कभी भूखा नहीं सुला सकता। बुजदिल बार बार मरते हैं, लेकिन शेर दिल एक बार। राधा तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे ऊपर मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा रहता है। कोई शैतान मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। बिल्ला तो क्या चीज है। चलो छोड़ो यार, किसकी बातें लेके बैठ गई? ये रास्ते में पेड़ किसने गिराया? सूरज, मुझे ये काम तो बिल्ला गैंग का लग रहा है। अरे क्या बात कर रहा? सूरज, मैं तो ये कह रहा दूसरे रास्ते से चल ले, बाइक यहीं से वापस ले ले। वापस तो जाओगे तुम, लेकिन गांव नहीं, सीधा ऊपर। शिकार खुद शिकारी के पास आ गया। मेरा नाम है बिल्ला, गाड़ दूंगा किल्ला। जागते रहो, होशियार रहो, जागते रहो, होशियार रहो, जागते रहो। जागते रहो। होशियार रहो।
जागते रहियो। हरिया, अरे जल्दी जल्दी काम निपटा ले, गाय भैंसों के लिए घास भी लाना भाई। सरदार, ये तो वही सरपंच है जिसके लिए हम आए। इसका काम तमाम कर दूंगा मैं आज। खाद कल डाल दिया, गेहूं में आज देर होगी। मेरा किला तो तड़पने का मौका भी नहीं देता, लेकिन मुझे तड़पता हुआ देखना इसे, तभी तो मेरे दिल को सुकून आएगा। क्या सोच रहे हो सरदार? सोच रहा हूं सरपंच की जगह उसके बेटे का शिकार कर लूं। सरपंच को तड़पता हुआ देख के तभी तो मजा आएगा। उसका शिकार तो कभी भी कर लेंगे। वाह सरदार वाह, क्या दिमाग लगाया है। पौगे छोड़ दे, मैं पौगे ना काट लियो इसके साथ साथ गन्ने की। हाँ, इनका ध्यान रखियो। मेरा नाम है बिल्ला, गाड़ दूंगा किला। अक्षय, 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 अक्षय। बिल्ला, माँ का दूध पे तो बाहर निकल, छुपकर वार करता हरामजादा। अक्षय, अक्षय बेटा, अरे मेरे बेटे क्या हो गया? अक्षय, अक्षय बेटा, अरे मेरा तो नाश हो गया रे। अरे मेरे अक्षय को मार दिया रे। अक्षय, अरे मेरे बेटा अक्षय, अक्षय, अरे जल्दी तो गाड़ी में लो रिया। अरे मेरे बेटे तो मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? मेरे अक्षय बेटे, अरे तेरे बिना मेरा क्या होगा? अरे तू मुझे कहाँ छोड़ के चला गया मेरे अरे तेरे बिना मेरा क्या होगा? मेरे बेटे। भाई सभी गाँव वालों से मैं कहना और पूछना चाहता हूँ कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मनहूस दिन है। मेरे घर का चिराग मुझे छोड़कर चला गया, आज मेरी जिंदगी अधूरी रह गई। मैं सभी गाँव वालों से कहना चाहता हूँ, क्या कोई है जो उस दरिंदे का बिल्ले का सामना कर सके? क्या हम लाचार हो गए हैं उसके सामने? क्या उस दरिंदे के सामने पुलिस प्रशासन भी लाचार हो गया है? क्या कोई माँ का लाल गाँव में है जो उसे उसके अंजाम तक पहुँचा सके? मुरली, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया और तुमने मेरी बिल्ला से जान बचाई। मैं ये एहसान ज़िंदगी भर तक नहीं भूल सकता। हम सब लोग शर्मिंदा हैं मुरली। एक बात और, मुझे पता चल गया कि राधा सिर्फ तुम्हें चाहती है। मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा था, अब से मेरी भाभी के अलावा कुछ नहीं है।
मुझे माफ़ कर देना मुरली। लेकिन अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बिल्ला बन चुका है। अगर जल्द से जल्द बिल्ला का इलाज ना किया गया तो ना जाने कितने मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हमें उसका इलाज जरूर करना पड़ेगा। मुरली, अगर हम सब एक हो जाए तो बिल्ला का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्ला गैंग हम सबके लिए नासुर बन चुका है। अगर जल्द से जल्द उसका कुछ ना किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है मुरली भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। भाई सोच समझ के यहाँ करना, ये काम खतरों से खेलने के बराबर है, जान भी जा सके। भाई जवान दे तो दे दी, हम सब साथ हैं। हम सबको अब बिल्ले गैंग की कमजोरी और उसका ठिकाना पता करना है। बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। राधा, जो होना था वो हो गया। राधा, परेशान मत हो। अक्षय के खून का बदला खून से लिया जाएगा। अब बिल्ला की खैर नहीं, वो इस धरती पर आखिरी सांसें गिन रहा है। राधा, मैंने एक प्लान बनाया है। अगर तुम साथ दो तो बिल्ला को ठिकाने लगाने में हम कामयाब हो जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो मुरली? अगर तुम खतरा ले सकते हो तो मैं क्यों नहीं? जैसा मैंने कहा वही करना। कलवे, जरा मुझे चूटी तो काट। कहीं मैं दिन में सपने तो नहीं देख रहा। अबे ये तो हकीकत है। भाई मुबारक हो, आज दावत होगी हुस्न की मुर्गे के साथ। तुम सब यहीं रुको, बिल्ली का शिकार बिल्ला अकेला करेगा। जाओ जाओ सरदार जाओ, हम बिल्ली का इंतजार यही करते हैं। अरे ये आवाज कैसी? जरा जाकर देखना, इधर तो रवि गया था।
अबे कौन है जो छिपकर वार कर रहा है? अबे कमीने, सामने तो आ! बिल्ली, बिल्ली कहाँ गई? आज शिकारी खुद शिकार बन गया। धोखा? धोखा करके क्या बिल्ला का शिकार कर लोगे? मेरा नाम है बिल्ला, गाड़ दूंगा किला। बच्चे, जितने तेरे मुंह में दांत है ना, इससे ज्यादा लोगों को मैं मौत के घाट उतार चुका हूं। तेरी पूरी गैंग का सफाया करके तेरे सामने खड़ा हूं। बच्चा ना समझ। हरामखोर, आज तुझे ऐसी मौत दूंगा तेरी रूह भी कांप जाएगी।
तेरा शिकार तो मैं अब कर दूं, पर तू मेरा शिकार नहीं है। और अब पूरा हुआ मेरी भाई की मौत का बदला। नाम है बिल्ला, गढ़ का किला। भाई आज सभी को बताते बड़ी खुशी हो रही है कि जिस बिल्ला गैंग का यहाँ क्षेत्र में आतंक था, आज उसका पूरी तरह से सफाया हो चुका है। जानते हो कारनामा किसने किया? हमारे गांव पड़ोस के रहने वाले मुरली ने किया है, और इसका सहयोग हमारी बेटी राधा और सूरज और उसके साथियों ने मिलकर किया है। बहन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं मुरली में अपने बेटे की छवि देखता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ मुरली और राधा की शादी हो जाए। आओ इंस्पेक्टर साहब, बैठो। सरपंच साहब, हम बिल्ला गैंग पर रखे 20 लाख का इनाम आपकी बेटी राधा और मुरली को देने आए हैं। लाओ सुखराम। मुझे इस इनाम को लेने में इतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी खुशी बिल्ला गैंग को उसके अंजाम तक पहुंचाने में होगी। मैं इस इनाम का हकदार अकेला नहीं, सूरज और उसके साथी भी। नहीं मुरली, ये सब तुम्हारी बहादुरी और चतुराई से हुआ है। इस इनाम के हकदार तुम दोनों ही हो।